हाय गाइज, वेलकम टू द चैनल। तो गाइज, आपने बांग्लादेश और पाकिस्तान का जो मैच था नॉकआउट जो कि लाइक का सेमीफाइनल आपने देखा ही होगा। बट जिस तरह से पाकिस्तान जीता, आई थिंक लाजमी सबने वॉच किया होगा क्योंकि नॉकआउट मैच था और यही इम्पोर्टेंट चीज़ थी मैच की फाइनल में ले जाने की। कौन सी टीम मैच में फाइनल में जाती है और कौन सी टीम आउट होती है। और आखिरकार एटलीस्ट पाकिस्तान 11 रन से जीत गया। और जिस तरह पाकिस्तान ने ये मैच विन किया, बांग्लादेश से मैच छीना, आई थिंक कुछ लोग बहुत खुश हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर के। पाकिस्तान फर्स्ट टाइम इंडिया से टकरा रहा है इतने सालों बाद, मतलब इंडिया से फाइनल खेल रहा है एशिया कप का। कुछ लोग बहुत मतलब एक्साइटेड है कि हम फाइनल में पहुंच गए हैं। देखें, हर चीज़ के क्रिकेट में आई थिंक T20 में बहुत सारे पहलू होते हैं, ठीक है। उन सारे पहलू पर अगर देखा जाए तो ही चीज़ अच्छी लगती है, जर्नलिज्म अच्छा लगता है और क्रिकेट एनालिसिस अच्छी चीज़ लगती है, ठीक है। अगर कोई बंदा या कोई क्रिकेटर किसी सिर्फ एक चीज को देखकर अपना रिजल्ट दे देता है तो T20 क्रिकेट ऐसी है कि आपकी आंखों में धूल धूल जुटाती है। आप एक लम्हे में कोई प्रिडिक्शन कोई बात कर रहे हैं, अगले में लम्हे में किसी ओवर में किसी मैच में कुछ भी हो जाता है, ठीक है। तो अगर पहलू पाकिस्तान के सबसे पहले एक पहलू की एक एंगल की बात करें कि पाकिस्तान जो बांग्लादेश से मैच जीता, क्या पाकिस्तान को इतना क्लोज इतनी सीरियस सिचुएशन पर लेके जाना बनता था ये मैच। देखिए, अगर आप इंडिया के साथ 14 तारीख को मैच हार रहे हैं, आप 21 को हार रहे हैं मैच, ठीक है। और आप ये एम रखते हैं कि हमने इंडिया के साथ फाइनल खेलना, फाइनल में जाना है, इंडिया के साथ मैच खेलना है, और उसके बाद आप बांग्लादेश के साथ ऐसी क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ब्रदर इस एंगल से देखा जाए तो दिस इज नॉट अ गुड क्रिकेट। मतलब ये अगर आपकी परफॉर्मेंस रही है तो आप मतलब इंडिया को क्या फेस करेंगे, उनके सामने क्या आपकी बैटिंग मतलब रहेगी। और यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपके हमारे जो बैट्समैन है आज के टाइम इंपॉर्टेंट मैचेस में ही परफॉर्म करना था बैट्समैन ने, ठीक है। यहाँ पर पिच, आई नो कि बॉलिंग पिच थी, पिच मुश्किल थे। हमारे कोच ने भी कहा कि अगर आप ये तवक्का रखते हैं कि ये बॉलर बैटिंग पिच है तो ऐसा हरगिज नहीं है, तो ठीक है, आई एक्सेप्टेड के बॉलिंग बैटिंग पिच नहीं है। बट जिस पिच पर बॉलर्स आगे छक्के लगा रहे हैं, हिटिंग कर रहे हैं, क्या वहां पर बैट्समैन नहीं कर सकते? सिर्फ चीज ये है कि प्रेशर कंट्रोल करके थोड़ी देर क्रेज पर रुके रहने की बात है, ठीक है। और सही बॉल को देके जो आपके रेडार में है उसको टारगेट करने की जरूरत है। ना कि इस चीज को देखने की जरूरत है कि यार मैं जिस मर्जी बॉल पर, अब मुझे सिक्स चाहिए, मुझे बाउंड्री चाहिए। तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। इसके लिए आपको बहुत बड़ा माइंडसेट चाहिए होता है एक ऐसी गेम में जो आपके लिए नॉकआउट मैच हो, सेमीफाइनल लाइक हो, और आप इतने बड़े मैचेस में और आप बैट्समैन हो। तो आई थिंक हर एक प्लेयर को ये चीज समझनी चाहिए कि मेरे अलावा टीम में कोई नहीं है। हर बैट्समैन को ये चीज समझनी चाहिए कि मैं जहां पे कर रहा हूँ मेरे अलावा कोई नहीं है। मैं नहीं कर रहा जो टीम का कर रहा है। मुझे बहुत दुख हुआ यार। देखिए, हम जीत के, मैं पाकिस्तानी, मैं कोई गद्दार थोड़ी हूँ, मतलब मैं कौन सा कोई फलस इसराइली हूँ या मैं इंडियन हूँ या मैं बंगाली हूँ या मैं किसी और कंट्री से हूँ। एज ए क्रिकेट मैं से बिफोर के मैं जो है क्रिकेट की तारीफ करता हूँ। मेरे लिए अच्छी क्रिकेट कोई भी कंट्री कोई भी प्लेयर खेलेगा तो उसकी तारीफ करनी बनती है भाई, क्योंकि क्रिकेट जो है इंटरनेशनल लेवल पर होती है, आपकी कंट्री से बाहर होती है। आप जिन कंट्रियों के साथ आपके माशी जंगी मामला नहीं मिलते, आप उनके साथ भी खेलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप उनको लाइक डिसलाइक भी कर सकते हैं क्रिकेट की बना पर, ठीक है, जब आप खेल सकते हैं। तो मैं सिर्फ क्रिकेट की बात करूं तो दोस्तों देखिए, मुझे बहुत ना बुरा लगा जब स्टार्ट में साहिबजादा फरहान बहुत बहुत इजी बॉल पर आउट हुए। कहाँ पे वो शॉट लगा रहे थे। और फिर आप अंदाजा कीजिए किस तरह हुसैन तल्लत ने कैच दिया, किस तरह साइम अयूब हाथों में यार कैच दे रहे थे। मतलब उनको पता है फील्डिंग कहाँ पे है, कहाँ पे शॉट मारनी है। ये चीजें, ये बहुत मतलब कॉमन सेंस चाहिए होती है बैट्समैन को, ठीक है। जब तक आप मशीनों के साथ बॉलिंग की बैटिंग की प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपको मशीनें गेंदें करवाती रहेंगी, तो आपको आइडिया नहीं हो पाएगा कि बॉलर जो है, आप बॉलर के जेर नहीं भर पाएंगे, बॉलर क्या करने लगा, कहाँ गेंद करवाने लगा। तो ये जो एंगल था ये मतलब एक फिक्रमंद, मतलब टेंशन वाला एंगल है फॉर पाकिस्तान टीम, फॉर पाकिस्तान मैनेजमेंट। कि आपने 28 को इंडिया को फाइनल में फेस करना है। आई से बिफोर के श्रीलंका से मैच नहीं था तो मैंने कहा था कि देखिए, अगर आप अच्छी क्रिकेट नहीं खेल सकते तो आप अभी से बाहर आ जाए, श्रीलंका या बांग्लादेश को फाइनल में जाने दें। बट आपने मतलब तगो लगाई, अपनी मेहनत की। मैं क्रेडिट दूं तो मैं शाहीन को मोस्ट क्रेडिट दूंगा, ठीक है। उस बंदे ने
वहां पर भी श्रीलंका के अगेंस्ट भी अर्ली ऑन विकेट निकाली, आप मैच जीत के। और कल भी अगर मैं क्रेडिट दूं तो यकीन करें तमाम मैं क्रेडिट जो है शाहीन अफरीदी को दूंगा, जो लास्ट पर आगे आपको कुछ रन भी बना कर दे गया, और मोहम्मद नवाज को भी और मोहम्मद हारिस को भी, जिसने रन बना दिए। बट मोहम्मद हारिस का भी आउट होना बनता नहीं था वहां पे जहां हो गया। जितनी देर क्रेज पर खड़ा था, मोहम्मद नवाज को चाहिए था कम से कम इसी टारगेट को 150 तक लेकर जाता। ठीक है, मेरा कल यही एम था कि अगर ये बैटिंग पिच नहीं है तो जिस तरह बाद में हमारी पार्टनरशिप लग गई है, तो इनको चाहिए था कम से कम टारगेट जो है ना, देखिए बैटिंग पिच पर तो आपका चाहिए 190, 200, 180 ये टारगेट होना चाहिए। कल बॉलिंग पिच थी, यहाँ पर कम से कम 140 50 रन होता तो बहुत डिफरेंस होता है। बट इन्होंने 135 रन किया था, और 135 रन के साथ के बहुत सारे लोगों की उम्मीदें जो है वो टूट चुकी थी। कहीं ना कहीं वो तस्लीम कर चुके थे कि हम बांग्लादेश से आज का मैच हार चुके हैं और फाइनल में बांग्लादेश टकराएगी। और आपने देखे होंगे बांग्लादेश के एक्सप्रेशन भी। बट मैंने आई से भी फॉर के मैं जो क्रेडिट देता हूँ शाहीन शाह अफरीदी को देता हूँ, जिसने अर्ली ऑन विकेट्स निकाली, उसके बाद साइम अयूब ने 2 विकेट्स निकाली। तो बहुत पॉजिटिव ये थिंग, बहुत पॉजिटिव पॉइंट्स है टीम को मैच विन करवाने के लिए। ठीक है, तो दूसरी बात है जो हमने देखा नेगेटिव जो पहलू है वो यही एंगल कि हमें इस चीज़ की फिक्र करनी चाहिए कि हमारे जो बैट्समैन है, हमारे जो बैटिंग लाइनअप है, इंपॉर्टेंट मैचेस में कब परफॉर्म करेगी। जब तक ये इंपॉर्टेंट मैचेस में परफॉर्म नहीं कर रही, हमारे लिए ब्रदर दिक्कत ही दिक्कत है। यहाँ पर तो बांग्लादेश ही, अगर आप अंदाजा कीजिए सेमीफाइनल फाइनल में हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैचेस में हमारी टीम परफॉर्म नहीं करती। अभी देखिए आपने प्रेशर लिया हुआ है, इंडिया से फाइनल खेलना, अगर आपके सामने ऑस्ट्रेलिया होती है, आपके सामने न्यूजीलैंड होती, साउथ अफ्रीका होती, आप क्या करते। तो ये मस्ट है ब्रदर, आपको ऐसे बैट्समैन, आपको ऐसे जिगरे, आपको ऐसे माइंडसेट चाहिए, ऐसी प्लानिंग चाहिए कि आपके जो बैट्समैन है मोस्ट इंपॉर्टेंट मैचेस में बैटिंग करें, रन्स बनाएं। यही जो होता है टॉप टीमों का पॉजिटिव थिंग होती है मैच जीतने की। उसके बाद अगर एक और पॉजिटिव पहलू की बात करें तो वो ये है कि ब्रदर बहुत सारे लोग जब मैच ये स्टार्ट हुआ टूर्नामेंट, बाबर रिजवान को लाओ, बाबर रिजवान को लाओ, तो मैं एक चीज़ कहता हूँ आपको, रिजवान ने इन फाइनल आई थिंक 2022 का था, आप श्रीलंका के साथ फाइनल में देखे रिजवान ने आपको किस तरह मैच विन करवाया था। अगर बाबर की बात करें तो मैं बाबर की कैप्टनसी के हक में नहीं हूँ, बट बाबर आजम एक अच्छा प्लेयर है, उसको टीम से आउट नहीं था होना चाहिए। तो मैं यही चीज़ कहूँगा कि ये आपके लिए क्या पॉजिटिव थिंग है। पॉजिटिव थिंग है कि एक नए कैप्टन ने इतनी ज़्यादा कैप्टनसी नहीं की जितनी देर बाबर ने की, इतनी ज़्यादा, इतना बड़ा प्लेयर नहीं है जितना बड़ा बाबर था, लेकिन उसने अपने अग्रेसिव के प्लानिंग और माइंडसेट की वजह से आपको एशिया कप के फाइनल तक पहुंचाया। तो आई थिंक ये पॉजिटिव पहलू है, तो इसको पॉजिटिव लेना चाहिए। आई थिंक ये, अगर मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अपनी इंप्रूवमेंट करे, एक्स्ट्रा सेशन ले पाकिस्तानी टीम, अपनी प्रैक्टिस सेशन पर गौर करें, तवज्जो दें, प्लानिंग करें अच्छी, तो ये इंडिया को कैन बीट इन फाइनल। बट अगर इसी तरह रहेंगे, नॉर्मल रहेंगे, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत बहुत टफ टाइम देगी इंडिया बहुत ईजी होकर भी आपको टफ टाइम दे जाएगी। तो गाइज आज के लिए यही बातें थी, आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना यार।